हमारा समाप्ति हुआ था। तो जान सकते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो देखो हम लोग अभी आज जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। लेकिन आप व्यंजन संधि पढ़ने के दौरान ना थोड़ा सा धैर्य रखना, अपने समय थोड़ा सा धैर्य रखना। इसमें कोई बच्चा धैर्य नहीं रख पाता, क्योंकि उसको स्वर तो समझ में आता है, व्यंजन में ही फंस जाता है वो। लेकिन याद रखना, आप कोई और फंसे, आप फंस नहीं सकते। केवल एक काम करना, दिमाग एकदम स्थिर करके सुनने की कोशिश करना। इस पेन और मेरे जुबान से जो भी चीजें लिखा जाए बोला जाए, ठीक है। राधे राधे सर, राधे राधे भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। आपके सामने है, थोड़ी सी परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा हमारा क्या कहता है। थोड़ी सी परिभाषा पे नजर दौड़ाते हैं कि हमारा एक्चुअली में जो परिभाषा है वो कहता क्या है। अब देख पा रहे होंगे आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी हम लोग तो व्यंजन संधि ही पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई मेरे दोस्त, ऐसा है कि व्यंजन जो होता है, आप सभी को कल बताया था, स्वर भी और व्यंजन भी बताया था। तो व्यंजन के बाद, व्यंजन के बाद मेरे भाई स्वर या व्यंजन, मैंने आपसे क्या कहा, ज्यादा नहीं कहा हुआ है। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार, जिसे हम परिवर्तन कहते हैं, परिवर्तन या बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कह देते हैं। उम्मीद करता हूं ये परिभाषा बड़े अच्छे तरीके से दिमाग में चला गया होगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे क्या, आप लोगों को भी पता है कि हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, और इसमें आपने देखा बड़े अच्छे तरीके से जो बात सामने निकल के आई हुई है, इतना सा बात कहा हुआ है, इतना सा बात कहा हुआ है। भैया ये मैथ की क्लासेस नहीं है, आप जो मैथ पूछ रहे हैं, आपको मैं बोला हूं कि ध्यान से पढ़ो बस। व्यंजन क्या होता है, जैसे मैंने क से कबूतर लिख दिया, व्यंजन ही है। और व्यंजन है क्या, नहीं गुरुजी तो स्वर है, तो यानी कि ये नहीं है, बात इस पे हो रही है, ठीक है। चलिए, व्यंजन के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आने से, मतलब दोनों आ सकता है। लेकिन स्वर में ऐसा नहीं था, स्वर में क्या था कि स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए था जब आप स्वर पढ़ रहे थे, स्वर संधि। लेकिन व्यंजन में ये कह रहा है अगर क से कबूतर के बाद भी, व्यंजन के बाद भी कबूतर आ जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यंजन के बाद भी अगर स्वर आ जाता है तब भी व्यंजन को कोई तकलीफ नहीं होता है। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना था, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि व्यंजन के बाद यहां प्लस लगा रहा है, व्यंजन आ जाए या फिर से स्वर आ जाए, कोई तकलीफ नहीं होगा। क्या कहा जाएगा गुरुजी, व्यंजन संधि कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना बात सही समझ में आया होगा। फिर गुरुजी आगे की कुछ बातें करते हैं। तो यहां पर आप लोग एक नोट पॉइंट कह सकते हैं, नोट पॉइंट में ऊपर ऐसे नोट लगा के थोड़ा सा लिख सकते हैं, चाहे आप लोग नीचे लिख लीजिए चाहे थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए। इसका कोई भेद नहीं होता है, इसका भेद नहीं होता है। किसका गुरुजी, मैंने कहा भैया ये व्यंजन संधि का कोई भेद वगैरह नहीं होता है। गलती से मत करना, व्यंजन मतलब टेंजन हो जाएगा, रंजन हो जाएगा, मंजन हो जाएगा, ऐसा है नहीं। क्लियर है। चलिए, स्वर में आपने 5 भेद देखा था, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है। बहुत बेसिक सी चीजें समझना, नियम लिखने जा रहा हूं, नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। नियम लिखने जा रहा हूं और नियम का पालन करना बड़ा जरूरी होता है, और बहुत ही धैर्य से चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो आप अपने कॉपी में 1 नंबर का नियम लिखेंगे भैया। 1 नंबर का क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए, ताकि आपको अपने जीवन में दोबारा संधि पढ़ने की जरूरत ना पड़े, खास तौर पे व्यंजन संधि। यही बच्चों को परेशान करता है। अच्छा, नियम पे ध्यान देना, मैंने जो लिखा केवल उतना ही ध्यान देना, ज्यादा सोचना मत अपने मन से। देखो मैंने कहा, देखो भाई ऐसा है ना, पहला लिख दिया, आपने बोला हाँ, पहला वर्ग लिख दिया। आप बोलेंगे ये क्या है, मैंने कहा भैया प्लस लगाकर स्वर लगा दिया, कोई तकलीफ हो तो, प्लस स्वर हो तो, या कह सकते हो, या व्यंजन साथ ही साथ ध्यान देना, अंतस्थ व्यंजन भी यहीं पर देखने को मिलता है आप सभी को, और सघोष की बातें भी यहीं पर देखने को मिलेंगी आपको। अब आपका व्यंजन या व्यंजन में कौन आ सकता है, सर जी देखो सघोष भी आ सकता है। अच्छा, सघोष को हम लोग क्या कहते हैं भैया, हम लोग घोष के नाम से भी तो जानते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, क्योंकि वर्णमाला पढ़े हैं। और मेरे भाई यहां पर अंतस्थ व्यंजन यानी कि य र ल व की बातें करूं, या आप अंतस्थ लिख सकते हैं, अंतस्थ लिख सकते हैं।
अंतस्थ व्यंजन, यही सब तो है, ज्यादा कुछ तो है नहीं। आपने बोला हाँ सर अंतस्थ व्यंजन है। सर जी अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? मैंने कहा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व होता है। ये आपको मैं कल बताया हुआ था। सर नहीं बताए थे भैया, तो वर्णमाला में पढ़े होंगे। क्लियर है? चलिए, आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप इस पे नहीं ध्यान देंगे, ये नियम था, थोड़ा सा मैंने लिख दिया, ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं था। तो याद रखना भाई, आपको यहां पर मैंने कहा चलो लिख ही देता हूं। क से कबूतर, ख से खरहा, ग से गमला, घ से घड़ी और अंग मैं लिख के दिखा देता हूं। एक होता है क, च, ट, त और उसके बाद प होता है, प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भट्ठी और म से मछली होता है। अब आपसे कह रहा था कि पहला वर्ग, तो पहला वर्ग कौन है? आप बोलेंगे सर जी यही तो पहला वर्ग है। स्वर हो कोई दिक्कत नहीं, या व्यंजन में चाहे अंतस्थ व्यंजन हो, या मेरे भाई आपके यहां पर क्या दिखे, सघोष, यानी कि जिसे आप घोष भी कहते हैं। क्लियर हुआ? आपने कहा हाँ सर जी बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। और जो घोष वाली लाइन होती है ना, वो केवल इतनी होती है। आप कहेंगे सर जी कौन कौन सी? तो भैया 1 नंबर वाली, आपके यहां पर 3 नंबर वाली, 4 नंबर वाली लाइन और 5 नंबर की जो लाइन होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। सघोष को ही घोष के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये आपको यहां पर दिखाएगा, ड यहां पर होता है, न से नल यहां पर होगा, म तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे तरीके से क्लियर रहा होगा। आप बोलेंगे हाँ सर जी कबूतर खरहा बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। फिर ये लाइन कौन सी होती है? ये वाली लाइन कौन सी होती है जो आप यहां पर चुपके से गुरुजी लिखे हुए हैं? देखो भैया ये वाली लाइन जो है ना, ये अपनी क्या होती है? अघोष होती है। लेकिन क्या मैं आप लोगों के बीच में यहां पर अघोष लिखा हूं क्या? नहीं गुरुजी, सघोष लिखे हो। क्लियर हुआ? तो यानी कि ये जो लाइन रही होगी तो पहली रही होगी, ये दूसरी रही होगी, तभी तो ये तीसरी, चौथी, पांचवी हुई। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी, यानी कि आपका ये वाला काम आपका यहां पर निकल के आता है, आपका ये वाला काम यहां से निकल के आया। 2 अघोष, उधर का 3 सघोष। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? नोट कर सकते हैं, कभी आपको गलती से य, र, ल, व आपको दिख जाए, यही होता है अंतस्थ व्यंजन। उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर रहा होगा। सर मैं भदोही चौरी से हूं। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब कुछ नियम का पालन भी करना पड़ेगा। याद रखना, तो पहला वर्ग, तो पहला वर्ग, थर्ड मतलब तीसरा मेरे भाई, तीसरा वर्ग में भाई लिख लीजिए, में बदल जाता है। सर जी इसका मतलब क्या हुआ? ठहरो, टेंशन मत लो, मैं सिखा रहा हूं ना आप लोगों को, टेंशन क्यों ले रहे हो फिर? देखो मैंने कहा कि तो पहला वर्ग जो होगा, यानी कि ये वाला जो वर्ग होगा, ये वाला यही तो पहला है। आप बोलेंगे हाँ ये पहला वर्ग। थर्ड वर्ग का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे नहीं गुरुजी नहीं समझ पा रहा हूं। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग ये दिया है। अगर कोई चीज पहला है वह तीसरे में बदल जाएगा। सर जी नहीं समझ में आया। मैंने कहा उदाहरण देता हूं, टेंशन मत लो। इतना टेंशन थोड़ी लेके पढ़ाई होगी भाई, इतना टेंशन नहीं होगा। मैंने आप लोगों के बीच में मेरे भाई लिखा, जैसे कि मान लो कि मैंने लिख दिया दिक लिखा हुआ है, मैंने दी और क लिखा हुआ है, आप लोगों के एग्जाम में बन गया दिक लिख दिया। अब बताओ यहां पर इसने अंत लगा दिया। मैंने कहा ठीक है बड़ी अच्छी बात है, दिक प्लस अंत लगा दिया। अब बताओ कि इसमें क्या होगा? तो गुरुजी आप ही तो सिखाए हैं कि पहला वर्ग यानी कि धन के पहले चेक करना है और धन के बाद से बस मतलब होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, यानी कि क से कबूतर जो है, यानी कि पहला वर्ग जो है क से कबूतर जो है वो अब तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। मैंने कहा हाँ, जहां क से कबूतर है ना, अब वो ग से गमला हो चुका रहेगा। अच्छा ये बात कहना चाहते हो? मैंने कहा देखो भैया दी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और क से कबूतर को तीसरे में परिवर्तन कर देंगे। कबूतर, खरहा, गमला तीसरा वहां दिया है, इसी से पहले तो देखना था दिगंत, बन गया दिगंत। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप बोलेंगे सर जी बड़े अच्छे तरीके से नहीं क्लियर हुआ। मैंने कहा ठहरो ठहरो, अभी समझ में आएगा। सत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, और मैंने यहीं पर लिखा सत लिखने के बाद भावना लिखा हुआ है, भावना लिखा हुआ है। अब बताओ ये क्या बनेगा? गुरुजी आपने कहा धन के पहले चेक करो, पहला वर्ग होना चाहिए। धन के पहले त से तकली है, इसमें त से तकली कहां है? यहां पर दिया है। तो आपको मालूम त से तकली, त से थन, द से दवाद, यानी कि तीसरे में बदलेगा। तो भाई ये वाला यानी कि ये वाला जो होगा यही बनेगा। तो त से तकली की जगह पर क्या बनाना है? द से दवाद बना देना है। मैंने कहा स तो लिखूंगा, द भी लिखूंगा। अब जरा सोचिए कि मेरे भाई ये बनेगा तो बनेगा, सद्भावना से अंतर्गत बनेगा। उतार लो। समझ में आया?
समझ में नहीं आया? हाँ, कमेंट करेंगे तो कहां समझ में आएगा? कहां समझ में आ जब कमेंट करेंगे? फिर से सीखिए। यहां देखो, पहला वर्ग स्वर, पहला वर्ग जो भी होगा पहले वर्ग से मतलब रखिए, केवल केवल पहले वर्ग से मतलब रखिए। यहां पर दिया हुआ है पहला वर्ग क्या होता है? अरे भैया यही तो पहला वर्ग है, और कुछ तो नहीं है, यही है पहला वर्ग। ठीक है गुरुजी, स्वर हो। अच्छा गुरुजी स्वर नहीं रहेगा तो? अच्छा स्वर तो है, अच्छा स्वर नहीं रहेगा तो ये खुद कहा है कि व्यंजन भी रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां पर व्यंजन है, हाँ हाँ बात समझ में आ गया। सघोष हो, मतलब आप कह सकते हैं मेरे भाई सघोष की बात किया है, तो याद रखना आपका घोष उसी को कहते हैं, और अंतस्थ यर लव भी होता है उसी में। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है पहला वर्ग थर्ड वर्ग में बदल जाएगा, जो भी जिसमें रहेगा। तो आप कहेंगे कैसे? मैंने कहा क से कबूतर यहां था, आप बोलेंगे यहां थर्ड वर्ग में बदल जाना चाहिए। मैंने कहा कबूतर पे आया, खरहा पे आया, गमला थर्ड पे गया, दिगंत बन चुका। सर समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, आगे ये बात क्लियर रहा होगा। आप बना सकते हैं, कई चीजें बना सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। नियम आपके सामने आता है सेकंड, नियम को नोट करिएगा। सेकंड नियम का नियम जो होगा, नियम नंबर 2 आपने कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करिएगा। समझ में नहीं आता तो और कमेंट करिए भाई, अच्छे समझ में आता है फिर। सर जी अब कमेंट नहीं करूंगा, अगर वही कमेंट करूंगा जो समझ में सच में समझ में आएगा तभी। नहीं आएगा तो हाँ, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। इतने अच्छे समझाते हैं, क्यों नहीं समझ में आएगा? अच्छा फिर सेकंड नंबर पे भाई ऐसा आते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, पहला पहला वर्ग आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? ना गुरुजी ना, पता ही नहीं है। लो भैया पहला वर्ग इसी को कहते हैं। एक लिखा है कि 4, गुरुजी एक, तो पहला वर्ग यही है ना, यही तो समझा रहा हूं। पहला वर्ग मेरे भाई प्लस मेरे भाई पांचवा वर्ग, पांचवा। अब देखना पांचवा वर्ग, ये आपका क्या मतलब होता है गुरुजी? मैंने कहा ठहरो सिखाता हूं। अब जो होगा ना पहला वर्ग होगा, अब जो होगा पहला वर्ग वो पांचवे में बदलता है। कैसे? कैसे? दिक, दिक प्लस अंबर, हाँ दिगंबर हो जाएगा, सही लिखा हुआ है आपने। अब देखिए कैसी बातें निकल के आ रही हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। याद रखना पहला तो वर्ग जो रहेगा पांचवें बदलेगा, तो अपने अपने ही वर्ग, अपने ही वर्ग के पांचवें, अपने ही वर्ग के पांचवे मेरे भाई में बदल जाता है। गुरुजी ये कैसे होता है? भैया ठहरो समझाता हूं, टेंशन मत लो। पहला का पांचवा में हमें बदलना है। गुरुजी नहीं समझ में आया तो मैंने कहा देखो, तो अपने ही वर्ग के पांचवे में बदल जाता है। अब देखो यहां पर अपने ही वर्ग में बदलना है, दूसरे नहीं जाना है। अब कबूतर यहां है तो यहां पर बदल दिया, ऐसा नहीं करना है, अपने ही वर्ग में बदलेगा। अगर कबूतर यहां पर है तो पांचवें में बदलने का मतलब खरहा के छोड़कर, गमला के छोड़कर, घड़ी को छोड़कर अंगा में बदलाव करना है। असल टमाटर रहेगा तो भैया अपना टमाटर, ठठेरा, डलिया, ढक्कन को छोड़कर अण वाले में परिवर्तन करना है, पांचवें में कूद जाना है डायरेक्ट। लो भैया इसमें कूद गया, ऐसे कूदना है, ऐसे कूदना है। ठीक है, चलिए क्रैश कोर्स में क्या होता है, चीजें आपको डिटेल्स नहीं मिलेंगी, लेकिन याद रखना इतना डिटेल्स बताऊंगा कि आपका कोई सीमा नहीं होगा। कई बार होता है आप लोग सोचेंगे क्रैश कोर्स मेरे भाई जल्द समाप्त करने वाला आपका है, बहुत ही कम समय में ज्यादा कुछ देने वाला है, लेकिन मैं तब भी आप लोगों को एकदम बेसिक से लेके चलता हूं। अब देखते हैं भाई सब यहां पर कौन सी चीजें आ रही हैं। बदल जाता है, ओ भी आधा, लिख लीजिए यहां पर नोट लगा, ओ भी आधा में। सर इसका मतलब अब इतना जल्दी थोड़ी समझ में आएगा, लिखता हूं उदाहरण, आप लोग टेंशन मत लीजिए, लिखता हूं। देखो क से कबूतर आधा रहेगा आपका, क रहता है, च रहता है, सब आपको पता है, क च ट त, उसके बाद अपना प, ये सब रहता है। आप बोलेंगे हाँ पांचवा कौन सा होता है? भैया उसी के लास्ट वाला पांचवा तो कहलाता है। आप कहेंगे सर कैसे? मैंने कहा देखो अंग यहां पर रहता है, आप बोलेंगे हाँ, यहां पर रहेगा, हाँ, ड यहां रहेगा, न से नल यहां रहेगा, म से म यहां रहेगा, यही तो पांचवा है, यही तो पांचवा है। सर जी पांचवा नहीं समझ में आया, लो भैया 1 2 3 4 5, यही तो पांचवा है। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे सर एकदम क्लियर हुआ, यूपी पुलिस सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भैया 100% होगा, 100%, लेकिन जो बेसिक है उसे सीखना जरूरी है। अब ये आप लोग जान गए कि नहीं जान गए? आप बोलेंगे सर बड़े अच्छे तरीके से जान गए, पांचों में परिवर्तन हो जाएगा, बाकी खत्म, बात हो गई। मैंने कहा ठीक है उदाहरण ले लूं क्या? आप कहेंगे सर उदाहरण लेके बताइए। देखो भाई एक बच्चे ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, जगत लिखा हुआ था, जगत लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया जगत,
जगत लिख दिया, और प्लस मेरे भाई उसने लगाया हुआ था मेरे भाई जगत लगाने के बाद नाथ लगा दिया था बच्चे ने, तो मैंने कहा ठीक है जगत नाथ लिखा होगा। अब जरा सोचना, धन के पहले चेक करना क्या लिखा है गुरुजी, मैंने कहा त से तकली, त से तकली कहां है, यहां पर दिया है, किस में बदलेगा, न में बदलेगा, ओ भी कहां, आधा, ओ भी आधा न में बदलेगा। बात समझ में आया? ओ बाप रे बाप, इतना खतरनाक था। मैंने कहा हाँ भैया ऐसा ही आता है, जग तो हम लिखेंगे, आधा न लिखेंगे और नाथ को उतार देंगे, जगन्नाथ कहलाएगा। क्लियर है? मैंने कहा त का पांचवें में बदलेगा तो पहला वर्ग पांचवा वर्ग होगा, कैसे, तो अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाता है, ओ भी आधा। मैंने कहा त लिखा हुआ था, हमें त को क्या बनाना है, न, ओ भी कैसा, आधा, तो लो भैया आधा न यहां बनाया और पूरा नाथ को उतार दिया, जगन्नाथ कहलाया। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये बात आप लोग जानते रहे ना बस। उत प्लस नति, उत प्लस नति क्या होगा? आप कहेंगे सर जी नहीं पता है। ऊ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, त से तकली उत, उत तक क्या बनेगा, त से तकली यहां पर है, न बदलेगा, किसमें, वो भी आधा, तो उन्नति कह सकते हैं। पहले आधा न बना दिया त को, फिर नति को उतार दिया, ऐसे उन्नति कह दिया। कोई तकलीफ ना गुरुजी, कोई तकलीफ नहीं रहा। ऐसे ही कोई तकलीफ नहीं होगा आप लोग को मेरे भाई, जानते रहे ना, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, टेंशन नहीं हो। चलिए, हाँ सर जी, लो भैया, ऊंच प्लस नाश कह रहा है, सर ये कैसे बनेगा, सर ये इसको बना के दिखाओ। मैंने कहा टेंशन मत लो, ऊ तो लिखना ही लिखना है। च से चरखा कहां दिखाई दिया गुरुजी, यहां दिखाई दिया। मैंने कहा पांचवें में बदलेगा, आपने कहा हाँ, पांचवा कौन है, ये वाला है, और इसको बनाना है, इसको बनाना है तो कैसा बनाना है, आधा बनाना है, आधा बनाना है, तो इसको बनाना है तो आधा, आधा तो ऐसे बनेगा। मैंने कहा हाँ, और अपने भैया नाश को उतार लेना है। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना था, ज्यादा परेशान मत होना मेरे भाई। अगला नंबर 2 समझ में आया? पहले को तीसरे में परिवर्तन करना सीखा आपने, आपने बोला हाँ सर जी, तो कुछ भी दे ऐसे ही परिवर्तन किया जाएगा अगर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है तो। इंपॉर्टेंट था, जरा सा ध्यान देने वाली बात है। कई उदाहरण आप अपने मन से खुद बना सकते हैं, ज्यादा परेशान होने वाली बातें नहीं थी उसमें। चलिए, इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को कहना होगा सर अगर अष्ट लिखा होता तो, भाई यहीं पर सट और लिखा, सट लिख दूं, सट लिख दूं, और यहां पर मूर्ति लिख दूं, सट मूर्ति लिख दिया, अरे ट से टमाटर, ठरेरा, डरिया, डकन, औड़ा हो जाएगा। तो आप भी कह सकते हैं सर जी यह परिवर्तन जो होगा पांचवें में, तो स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ड आधा लिखेंगे, ड आधा लिखेंगे, और यहां पर मूर्ति को ऐसे कह देंगे और बोलेंगे लो भैया बन गया। तो ये सब चीजें ऐसी बनती चली जाएंगी, परेशान नहीं होना है। आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में, उत प्लस नाव, उन्नाव कहलाएगा। बात एकदम सही कहा हुआ है लड़का भाई साहब। लेकिन अब चलते हैं उस नियम पे, उस नियम पे चलते हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अब देखना, इस पेन के साथ रहना, तकलीफ नहीं होगा। अगर नजर हटी, दुर्घटना तुरंत घटी। अब भाई यहां पर हम लोग सीख रहे हैं च से चरखा वाला कहानी, छ से छाता कहानी। यहीं पर आप सीखेंगे जैसे जहाज और झ से झरना की कहानी। और यहीं पर देखेंगे ट से टमाटर आएगा, ठठेरा आएगा, डलिया भी निकल के आएगा और ढक्कन भी पीछे नहीं रहेगा। ये सब अभी आएंगे। अगर मैं इन्हीं के बीच में ऐसे लगा दूं तो ये उत्तीर्ण व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन उसे पढ़ नहीं रहे, उसका नियम ही अलग है, हम उसे बाद में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं ये क्या कहता है, इसका अलग अलग नियम है। अच्छा, इसमें कितने हैं? इसमें सर 8 लिखा हुआ है। 8 का नियम एक ही होता है, धैर्य से सीखना, समझ में आएगा। धैर्य से सीखना मेरे भाई, अच्छे तरीके समझ में आएगा। इन सभी का नियम एक ही है, टेंशन मत लेना। अब बस नियम को अगर आप सीख ही रहे हैं तो आपका मेन जो नियम होना चाहिए वो त और द का नियम है मेरे भाई। त द का नियम अपने कॉपी में नोट करिएगा अच्छे तरीके से, अच्छे बच्चों के जैसा। सर जी ये क्या होता है? मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, उदाहरण दूंगा सब समझ में आएगा। तो भाई यहां पर हम लोग चलते हैं अपने अगले सिस्टम की तरफ। तो आपका एक नोट पॉइंट खुद ही निकल के चला आएगा। आप बोलेंगे सर जी कैसे आता है? तो देखो मैं समझाता हूं कैसे आएगा। अगर आप लोगों को त से तकली दिया हो आधा, त से तकली, द से दबाद, के बाद, मतलब उसके बाद ही होना चाहिए। त से तकली, द से दबाद, के बाद की बातें कर रहा हूं, के बाद यहां पर बातें कर रहा हूं। आपसे कभी भी च से चरखा दिख जाए, छ से छाता दिख जाए,
ज से जहाज हो जाए, झ से झरना हो जाए, और फिर यहीं पर आप लोग देख पा रहे हैं ट से टमाटर हो जाए, ठ से ठठेरा हो जाए, ड से डलिया आ जाए, ढक्कन आ जाए, कोई प्रभाव किसी को नहीं पड़ेगा। ये बस समझना, अभी अभी जस्ट सब चीजें समझाता हूं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा कहता क्या है, यही आप त द के बाद, त द के बाद यहां पर प्लस लगा हो ना, इसका मतलब इसी के बाद त द के बाद इसमें से कुछ भी टपक जाए, कुछ भी टपक जाए, कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। तो आपने बोला सर जी त द के बाद ये सब कोई आ जाए चलेगा, मैंने कहा हाँ यही लिखा हूं। तो आपने कहा अच्छा जो परिवर्तन होगा सर जी वो किस में होगा, भैया देखो आप लोगों को च से चरखा मिल जाए उसके बाद, चाहे छ से छाता मिल जाए, बनेगा क्या, हमेशा उसके आगे वाला ही बनेगा। अच्छा गुरुजी मुझे त द के बाद अगर मान लीजिए ज से जहाज, झ से झरना मिल गया तो क्या करेंगे, भैया बनेगा उसके पहले वाला। अगर त द के बाद झ मिल गया, झ से मतलब नहीं है, बनेगा ज ही बनेगा। अच्छा जी, और ज मिला तो तब भी ज बनेगा। फिर ठ मिल गया तो भैया ट मिल गया तो, अरे भैया ट मिल जाए उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है कि ट ही बनेगा, ये आगे वाला ही बनता है। अच्छा त द के बाद मान लीजिए गुरुजी ढ मिल गया, भैया उससे मतलब नहीं है, बनेगा अपना ड ही बनेगा। अच्छा गुरुजी मतलब अगर ये आ जाए तो ये तो बनेगा ही, अपने खुद बनता है, मतलब इनमें से कुछ भी आ जाए बनेगा उसके पहले वाला ही, ये बात कर रहा हूं। याद हुआ, आप बोलेंगे सर जी समझ में आया, उत्तर आगे वाला। लेकिन याद रखना जो भी बनेगा मेरे भाई, यहीं पर फिर से लिख देता हूं, ओ भी मेरे भाई, ओ भी आधा, ओ भी आधा। वाह गुरुजी वाह, बड़ा खतरनाक लाइन सिखाए, ओ भी आधा बनेगा। अच्छा गुरुजी त द के बाद मान लीजिए ठ आ गया, ट ही बनेगा लेकिन आधा बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, वहां पर लिखा हूं ओ भी आधा। चलिए बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। सर जी नहीं समझ में आया मुझे, हाँ तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उदाहरण देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से। फिर आप देखिए, आपने कई बार सुना है कि सर जी सच होता है, स त होता है, मैंने कहा स और त, हाँ स तो होता है भाई, आपके सामने आ गया। चरित्र लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, हाँ गुरुजी चरित्र तो लिखा रहता है। अब जरा सोचिए कि ये क्या बनेगा, मैंने कहा त से तकली और द से दवाद का नियम कानून कह रहा है, इनके बाद इनमें से कोई भी आ जाए प्लस के बाद, तो त से तकली यहां पर मिला, आगे पता चला चरखा से मुलाकात हो गया, मैं तो कहता छाता से भी मुलाकात हो गया होता ना, बनता क्या, चरखा ही बनता, लेकिन वो भी कैसा गुरुजी, आधा बनता। तो यहां पर आप लोग क्या कहेंगे इसे बड़े अच्छे तरीके से बताइएगा। आप बोलेंगे सर जी जाते जाते मैं बोलूंगा इसके सच्चरित, तो आप बोलेंगे स, बोलेंगे ही बोलेंगे मेरे भाई, डबल च लगाएंगे और इत्र आप कह देंगे। उम्मीद करता हूं इतना बात स्पष्ट और एकदम साफ रहा होगा। लो भैया त के बाद च आ जाए, अरे छ आ जाए तब भी च बनेगा, वो भी आधा बनेगा, तो लोगों स च और चरित्र को उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अगले की तरफ बढ़िए, थोड़ा सा बात करते हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं, इतना जल्दी भागना थोड़ी ना है कहीं। बहुत ही फेवरेट रहा है आप लोगों की एग्जाम में, उत रहा हुआ है और ज से ज्वल, उज्ज्वल रहा हुआ है। और शुद्ध वर्तनी कैसे बनता है, यहीं से तो बनता है, उत प्लस ज्वल दिया हुआ है। हमने कहा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, अगर प्लस के पहले त दिया हुआ है, आगे ज आ गया है, सर जी आगे ज आ गया है तो ज तो यहां दिया है, अरे झ भी आ गया होता ना तब भी ज बनता, वो भी कैसा बनता, आधा बनता, वो भी कैसा बनता, आधा बनता। तो यहां पर आपका कैसे बनेगा, अब ऊ तो लिखेंगे, इस त की जगह पर क्या आएगा, ज आएगा, तो ज वो भी कैसा रहेगा, आधा रहेगा। फिर सर जी यहां पर आप कहे थे ऐसे उतार लीजिए, मैंने कहा लो उतार लिया। तो आप लोग भी जानते होंगे जब उज्ज्वल लिखा जाता है तो इस तरीके से सही भी लिखा जाता है। नेक्स्ट की बातें करते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें निकल निकल के आपके आती हैं। आप लोग ये भी सुने होंगे कई बार, सत और जन सुने होंगे, सत प्लस जन सुने होंगे, तो सतजन बनाने के लिए आप क्या करेंगे गुरुजी, मैंने कहा भैया सज्जन कह देंगे, सज्जन यहां पर आप कह देंगे, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना गुरुजी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बात क्लियर हुआ, आप लोग बोलेंगे हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, आप समझ पा रहे हैं। आप यहीं पर देख रहे होंगे व और आपके त लिखा जा सकता है, यहीं पर व और त की बात कर सकता है, या आप कह सकते हैं ऊ रह सकता है, त भी रह सकता है, ड यन भी आ सकता है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, उत प्लस डयन लिखा हुआ इसे क्या कहेंगे गुरुजी, मैंने कहा नहीं, तकली के बाद अगर ड से मुलाकात हो जाए, अगर यहां ड से मुलाकात हो जाए, यहां पर मुलाकात हुआ, अगर इससे मुलाकात तब भी यही बनता, इसके पहले ही वाला बनता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो यानी कि हम ड लिखेंगे लेकिन वो भी कितना, आधा। तो यहां पर क्या हम इसे लिख सकते हैं, उत तो उ ड आधा लिखेंगे, आप भी देखेंगे उड्डयन, क्या ऐसे लिखा जाएगा, हाँ गुरुजी ऐसा ही लिखा जाएगा, उड्डयन भाई उड्डयन उड़ जा ऐसे लिखा जाएगा। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल ये सही है, आधा जद दोनों रहता है, संधि सिखा देता है बहुत कुछ मेरे भाई, आप लोगों को पता है। आप लोग ये भी सुने होंगे बहुत सारी चीजें, उच्चारण बता दूं क्या, देखिएगा। अच्छा मैं कहूं उत, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आपके एग्जाम में, उत प्लस चारण दिया हुआ है,
मैंने कहा भैया उच्चारण से मुझे कोई मतलब नहीं है, उत प्लस आपके सामने चारण दिया हुआ है। मैंने कहा तकली दिया है, आगे च से चरखा से मुलाकात हो गया है। मैंने कहा बनेगा क्या, हमेशा वही आधा बनेगा, वो भी आधा बनेगा और पीछे को पूरा उतार लेंगे। तो मैंने कहा ऊ तो बनेगा और उच्चारण ऐसे लिखा जाएगा। क्या उम्मीद करूं ये बात समझ में आया होगा? आप बोलेंगे बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि त द का नियम कानून यही कह रहा था कि अगर कभी भी आपके जीवन में इसके बाद ये दिखने के बाद अगर इनमें से कोई दिख जाए, चाहे आपका इसमें बनेगा आगे वाला ही, लिख लीजिए बनता है आगे का ही। इसका मतलब गुरुजी अच्छा ये मिल जाए तो यही बनेगा, ये मिल जाए तो तब भी यही बनेगा, अगर ये मिल गया तब ये तो रहेगा ही रहेगा, अब ये बनेगा फिर भी यही बनता है। मतलब हम कह सकते हैं त द के बाद कुछ भी आ जाए इनमें से उसके जस्ट पहले ही वाला बनता है, इसलिए मैं पार्ट में इसको तोड़कर आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूं। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई साहब। अगले पॉइंट की बात करते हैं आप लोगों के बीच में बेहतरीन तरीके से। यहां वाह भाई वाह। चौथा नियम लिखिएगा आप लोग अच्छे तरीके। सर इसको क्यों पढ़ा रहे हो? वाह भाई वाह। नया लड़का होगा, खतरनाक होगा, कोई बात नहीं है, ऐसे खतरनाक से हम तो मिलते रहते हैं अधिकांश सर। अच्छा यहीं पर नियम नंबर आप थोड़ा सा नियम नोट करिएगा, 4 नंबर की कहानी को क्या कहता है 4 नंबर वाला नियम आपका। अब 4 नंबर का नियम तो बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी ना है, 4 नियम का नियम ज्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है। इसका कहना यह होता है, बस कॉपी पेन के साथ रहना, तकलीफ नहीं होगा। यदि छ से छाता, ठीक है गुरुजी मैंने लिख दिया, से पहले कोई भी स्वर, कोई भी मतलब कोई भी स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर की बात कर रहा हूं, आ इ, इ, सब यही स्वर होते हैं। आए तो अब देखना क्या होता है। आए तो जो छ से छतरी है अपना, छ से पहले आधा, आधा मतलब आधा होता है, आधा च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर रहा होगा आप लोगों का, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर रहा होगा। अब देखो मैंने कहा यदि छ, ये छ से छतरी है, से पहले मतलब अगर ये है ना छ से पहले यही होता है और बाद का ये होता है, ये भी पता होना चाहिए। छ से पहले कोई भी स्वर आए तो छ से छतरी से पहले, जो छतरी से पहले आधा च कैसे लिखा था, ऐसे होता है, जोड़ दिया जाता है। गुरुजी नहीं समझ में आया, उदाहरण देता हूं, ऑटोमेटिक कहोगे समझ में आएगा। सर ये सब व्यंजन है ना? नहीं, आलू है भैया, आलू है। आइए आलू को देखते हैं भैया। मैंने कहा देखो आप लोगों ने कई बार सुना हुआ है, बहुत बार सुना हुआ है, V+ छेद। आपने सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है? आप कहेंगे हाँ सर विच्छेद सुना हुआ है, V+ छेद सुना हुआ है। मैंने कहा वी कैसे लिखा जाता है? आपने ही कहा सर जी व लिख लो आधा और अपने ई की मात्रा लगा दोगे तभी तो ये वी कहलाएगा, कल समझाया था। प्लस की बातें करूं तो छेद लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भैया छ से छाता ऐसे आधा करोगे, इसमें ए लगाओगे, फिर आगे चलोगे, द आधा करोगे, फिर आप छेद बनाने के लिए इतनी बड़ी परंपरा झेलनी पड़ेगी भैया आपको। आप बोलेंगे सर इतना बड़ा कहानी तो करना पड़ेगा, तो वही कहना चाहता था कि यदि छ से पहले मेरे भाई कोई भी स्वर आए, देखो छ से छाता कहां है, यहां पर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी दिया हुआ है। इससे पहले कोई भी स्वर आए, अच्छा कोई भी स्वर में क्या ई भी एक स्वर है क्या? हाँ गुरुजी है। तो आप इन्हें सिंपल में लिख सकते हैं क्या? ये जो चीजें लिखा हूं ना, ये चीजें इसको तोड़कर लिखा हूं, तो आप तोड़ने की कोशिश मत करिए। आप केवल इतना जानते रहिए कि यहां पर V+ छेद की बातें कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। अब देखना ये क्या बन रहा है। अब देखो आपका विच्छेद बना, क्या बना? विच्छेद बना। कैसे गुरुजी समझ में तो नहीं आया? मैंने कहा था यदि छ से पहले कोई भी स्वर हो, छ से छाता यहां पर दिया हुआ है, कहां पर गुरुजी? यहां पर दिया हुआ है। इससे पहले कोई भी स्वर हो तो मैंने कहा ई तो स्वर ही था, तो कोई भी स्वर आए तो छ से छतरी से पहले, अब पहले छ से पहले आधा च, छ से पहले जो है ये छ से छतरी से पहले आधा च, मैंने कहा इसके पहले यहीं पर आधा च जोड़ दिया जाता है। मैंने कहा देखो जोड़ के दिखा दिया, V+ छेद, छ से छतरी से पहले आधा वाला च को जोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर रहा होगा।
बहुत बढ़िया बात है गुरुजी, ये समझ में आ गया, ये समझ में आएगा। आपने सुना हुआ कई बार अनुच्छेद सुना हुआ है, अनु और अपना छेद सुना हुआ है, अनुच्छेद सुना हुआ है, आप कहेंगे हाँ सर जी। अनु प्लस छेद सुना हुआ है। मैंने कहा देखो कि कभी भी अगर यदि छ से पहले कोई भी स्वर हो, क्या ऊ स्वर है? आप कहेंगे सर जी हाँ ऊ स्वर है। तो मैंने कहा ठीक है, आए तो छ से पहले मतलब ये जो छ है ना, इससे पहले आधा च जोड़ दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, अनु तो लिखूंगा ही लिखूंगा, छ से पहले आधा चरखा जोड़ूंगा, आधा चरखा ऐसे लिखा जाएगा, छेद को ऐसे ही उतार दूंगा, तो क्या ये अनुच्छेद कहलाएगा क्या? हाँ भैया अनुच्छेद कहलाएगा। गुरुजी बड़ा खतरनाक पढ़ाते हैं। हाँ भैया ऐसे ही पढ़ा देता हूं ताकि दिमाग में घुस जाए, दोबारा निकले ना। इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे भाई, परेशान मत हो। अगला अगला अगला, लक्ष्मी प्लस छाया को जोड़ दिया। लक्ष्मी, आप भाई आप लोग तो थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करिए भैया। लक्ष्मी लिख दिया ना, लक्ष्मी लिख दिया, प्लस छाया लिख दिया। अब जोड़ के अपने मन से बना लेना, लक्ष्मी प्लस छाया बराबर क्या होता है, ये खुद जोड़ बना लेना। अगला चलते हैं भाई साहब, अगले से मुलाकात कराते हैं। अगला का नियम कानून क्या कहता है? सर जी मणियाहों वाला जो है ये आपका सब्जी मंडी आलू है क्या? नहीं भैया नोनारी वाला है, नोनारी वाला। क्लियर होता है इतना भी हिसाब किताब? आप बोलेंगे सर जाते जाते क्लियर हुआ, अभी को क्लियर हुआ, तो और भी तो होते हैं, और भी तो होते हैं नियम कानून कि इतना ही होता है गुरुजी। ना बाबा ना, इतना ही थोड़ी ना होता है, और भी होता है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, इसमें बात करते हैं नियम नंबर आगे की तरफ। नियम नंबर आपका आगे होता है। नियम हमारा अगला क्या कहता है, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक, बेस्ट तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, कभी भी गलतियां मत करना। यहां पर यदि मैं लिख दूं आप लोगों के बीच में, यदि आधा त हो, यदि त या आधा द की ही बातें कर रहा हूं, हलंत लगते ही आधा ही कहलाता है, पूरा मत कह देना। पूरा गुरुजी ये कबूतरवा होता है, लेकिन ये भी आधा ही है, जब तक स्वर नहीं जोड़ते कैसे कबूतर पूरा नहीं कहलाता। मैंने कहा हाँ इसीलिए वो आधा है। बात क्लियर हुआ? आपने बोला हाँ, के बाद की बातें कर रहा हूं, तद के बाद स लिखा हो, या आप कहेंगे हाँ सर जी। हो तो मतलब कि यदि त लिखा हो, द से दवाद लिखा हो, वो भी आधा लिखा हो, और उसके बाद गलती से कहीं भूल चुक से भैया अगर इनसे मुलाकात हो गया है तो क्या परिवर्तन होता है, जरा ध्यान से देखना। तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं आधा त, या कह सकते हैं आधा द, या द का परिवर्तन जो होगा वो च से चरखा में बदल जाएगा, वो भी आधा। अच्छा गुरुजी समझ में आया नहीं? मैंने कहा देखो भाई, अगर आपका जो स रहेगा वो बदल जाएगा, आपका छ से छाता में बदल जाएगा, में बदल जाता है। सर जी ये नहीं समझ में आया, उतना सोचना मैं कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा देखो ऐसा है, यदि त या द के बाद स नजर आ रहा हो तो याद रखना त या द आधा च में बदल जाता है। दूसरी बात, स से शरीफवा जो दिखाई दे रहा था वह किस में बदलता है? आप कहेंगे छ में बदलता है, वो भी आधा वाले छ में बदलता है। सर जी नहीं समझ में आया? अब उदाहरण से देखना, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये नियम बस जानते रहना, इसी पे आपको काम कराना है। कभी आपने सुना मेरे भाई ऐसे उ और त, उत सुना हुआ है? आपने कहा उत श्वास सुना हुआ होगा, उत श्वास सुना होगा आपने कभी। आप गलती से यहां पर ऐसे भी कह सकते हैं मेरे भाई, सत प्लस शासन सुना हुआ होगा। सर जी सत प्लस शासन दिया हुआ है, इसे कैसे परिवर्तन करूं? मैंने कहा देखो त, यदि त या द के बाद ये नजर आए, त या द के बाद ये नजर आए, द के बाद तो नजर नहीं आया, लेकिन त के बाद जरूर नजर आया है स से सिर्फ हुआ, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम नजर तो आया। तो याद रखना हमेशा त या द हमेशा च बदल जाएगा, ई ना अब च से चरखा हो जाएगा, वो भी आधा। अच्छा गुरुजी, और ये जो दिख रहा है आपको ना, वो हमेशा छ से छाता हो जाएगा, वो भी आधा वाला में बदल जाएगा। देखिए कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए। मैंने कहा स तो लिखूंगा ही लिखूंगा, अपना च से चरखा बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उच्छा बना दूंगा इसे, और हमेशा हमेशा सन कह दूंगा। कह देंगे आप लोग भी? आप बोलेंगे सर जी बड़े अच्छे तरीके से कह देंगे। आधा छ बनेगा तो मात्रा लगेगी, उच्छासन कहलाएगा। स हमेशा छ में बदल जाएगा, वो भी आधा, लेकिन आ की मात्रा है इसलिए छा हो जाएगा, सन पहले लिख दिया जाएगा।
बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर जी। अब देखना सर जी, एक बात बताओ, अगर यही गलती से अगर उत लिख दूं गलती से, और मैंने कहा और कुछ लिख सकते हो क्या, अगर मैंने श्वास लिख दिया तो क्या होगा? आपने कहा खुद गुरुजी कि अगर त द के बाद च में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ऊ तो लिखूंगा ही लिखूंगा भैया, ऊ तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और इस त को आधा च बना दूंगा। मैंने कहा इस स वाले को क्या बनाओगे? छ बनाऊंगा। छ से छाता बना दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और वा और स ऐसे ही उतार लिया। ठीक है पुल्लू, बहुत बढ़िया, पुल्लू नाम है, बहुत अच्छा बात है भाई। चलिए अगला नियम को फॉलो करिएगा, अगले नियम को फॉलो करिएगा अच्छे तरीके से। हरिओम, श्रद्धा, साधना, विजय, अच्छे तरीके से अगले नियम को फॉलो करिए। आप लोग देख पा रहे होंगे, अब यहां पर अपना नियम आता है अगला, जो भी होगा अगला आप बस नोट करते चलिएगा। अब यहां पर आप लोग पढ़ रहे हैं आधा, आधा मेरे भाई यहां पर आधा पढ़ रहे हैं, आधा का मतलब गुरुजी आधा द पढ़ रहे हैं, ध से धनुष वो भी आधा, द से दवाद पूरा, इसे आप पढ़ रहे हैं, इसे आप क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। सर नहीं समझ में आया, टमाटर जैसा मुंह बना हुआ है। भाई ऐसे आपको कोई सिखाता थोड़ी ना है, ऐसे कोई सिखाता नहीं है। वो कहेगा उच्च प्लस वाच उच्चास, आगे चलो नेक्स्ट की बातें करते हैं, उच्च छद का नियम सीखते हैं। लेकिन भैया रेग रेग के बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ रहे हो कि सीख जाओ, उम्र है अभी, ये उम्र निकल जाएगा फिर सीखने का मौका नहीं मिलता। अब यहां पर देख रहे हैं श्रद्धा का नियम सीख रहे हैं हम लोग। आप बोलेंगे सर जी हाँ श्रद्धा का नियम जरा हमको भी सिखाइए गुरुजी। मैंने कहा चोरी चोरी सिखाऊंगा ताकि और कोई ना सीख ले। आप कहेंगे वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। इसका जरा नियम देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके समझ में आएगा आपको। इसका नियम जो होता है ये ज्यादा कुछ नहीं कहता, ये बस ये कहता है आधा त हो प्लस अगर ह हो, ये कहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त आधा त के बाद, आधा त के बाद कभी भी अगर ह से मुलाकात हो जाए, ह से मुलाकातें हो जाएं तो ह त के बाद अगर ह हो, हाँ हो तो आगे देखिएगा, हो तब दध में परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। सर जी कैसे? त द के बाद अगर गलती से आप सभी को, त द के बाद अगर गलती से आप सभी को ह से मुलाकात हो जाए। यहां पर मैंने फिर से आपको समझाने का प्रयास किया, अगर आधा त तकलीफ के बाद अगर आप लोगों को गलती से ह से मुलाकात हो जाए तो याद रखना ध से धनुष वो भी आधा, द से दवाद पूरा में बदल जाता है। गुरुजी कैसे होगा समझाने की कोशिश करिए। लो भैया उदाहरण के माध्यम से बिन समझे संधि समझ में आती भी नहीं है, तो देखिएगा क्या बातें निकल के अब आ रही हैं आप लोगों के बीच में। मैंने कहा देखो ऐसी बात है, मैंने लिख दिया शीत, लिख दिया शीत, लिख दिया। आप कहेंगे हाँ हांत लिख दिया, हांत लिख दिया। अब बताओ क्या बदलेगा? आप कहेंगे सर जी त के बाद अगर ह लगा हो, भैया त के बाद तो खूब ह लगा हुआ है, त के बाद तो खूब ह लगा हुआ है। अच्छा तो वह किस में बदलता है ये भी पता है? आप कहेंगे सर जी वो भी बदलता है आप सभी का द से धनुष आधा, द से धनुष आधा, द से दवाद पूरा में बदल जाता है। मैंने कहा ये क्या बनेगा? आप कहेंगे सर जी जाते जाते अब समझ में आया, तो सी तो लिखूंगा ही लिखूंगा। अब ये ह था इसकी वजह से सी और ध इसको भी लिखना पड़ेगा, और आपके आ की मात्रा है तो सिद्धा हो चुका, सिद्धांत की बातें निकल के आ गई हैं यहां पर। मैंने कहा भाई बात तो सही था, अब चाहे सिद्धांत ऐसे लगाओ चाहे ऊपर बिंदी लगाओ। क्लियर है? नेक्स्ट की बातें कर लेते हैं फिर से एक बार। आपने सुना हुआ है कई बार पत सुना हुआ है, प और त, पत सुना हुआ है, और पत के बाद मेरे भाई ह और ती लगा रहता है। इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप सोचिए, कह दीजिए मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो मालूम है त के बाद अगर ह हो तब वो हमेशा हमेशा इसमें बदल जाता है। त के बाद तो मुझे गुरुजी ह देखने को तो मिला, मैंने कहा तो बदल दो इसमें। आप कहेंगे सर जी प तो लिखूंगा ही लिखूंगा, ध से धनुष और ध से धनुष ये भी तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। मैंने कहा हाँ इसको भी बनाना पड़ेगा, और पद्धति लिखने के लिए ऐसे ही उतारना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। और जब भी लिखा जाता है सिद्धांत की बात निकल के आएगी तो सिद्धांत मेरे भाई ऐसे भी किया जा सकता है, ऊपर बिंदी लगा के। टेंशन नो टेंशन। नेक्स्ट
नियम ही खतरनाक है भैया, नियम ही खतरनाक है। नियम को ऐसा सिखाऊंगा कि जीवन में मेरे भाई कभी भी आप सभी को पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो आइए मुलाकात करिए फिर नेक्स्ट वाले नियम से। नियम 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 चलता रहेगा, आपका सब कहानी खत्म हो जाएगा। नियम हमारा कहता है, षटकोर यहां पर दिया रहता है। षटकोर का नियम जरा देखते हैं क्या कहता है। षटकोर का भी नियम होता है, ध्यान से देखना, समझ में आएगा। मैं इसलिए बेसिक से आपको बता रहा हूं कि मुझे उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चा नया होगा जो अपने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं होगा। उत प्लस हार उद्धार, हाँ बात बना लिया प्रगति ने। रोहन ऐसे ही बनाना है आप सभी को मेरे भाई, ऐसे ही बनाना है। षटकोर का नियम क्या होता है गुरुजी? मैंने कहा देखो भाई ऐसा कुछ है थोड़ी ना षटकोर का नियम में, जितना परेशान हो रहे हैं आप थोड़ी सी नियम का बस पालन करिए, उत्तर मिलता रहता है। अगर आप लोगों के बीच में ये सिंपल वाला जो स होता है ना, अगर ये दिखाओ से पहले स से पहले कोई भी स्वर हो, तो से पहले कोई भी स्वर हो, से पहले कोई भी स्वर हो। अब भाई कोई भी स्वर हो तो याद रखना हो तो वह मतलब कौन भैया? षटकोरवा। अच्छा जी, षटकोर तो वह हमेशा हमेशा स में बदल जाता है, बदल जाता है। सर जी ये तो समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैंने अभी तो समझाया ही नहीं, अभी तो लिखा हूं यदि स सिंपल से पहले, यदि स सिंपल से पहले, ये स शरीफा जो दिखाई ना सिंपल वाला स है, ये है अपना सरल वाला स, सरल वाला स। यदि स से पहले, पहले कौन होता है? इधर होता है। बाद कौन होता है? इधर होता है। ये बात क्लियर हुआ? आप बोलेंगे हाँ गुरुजी क्लियर हुआ। से पहले कोई भी स्वर हो, अरे आ आ ए ओ यही सब स्वर होते हैं, हो तो षटकोर में बदल जाता है। अच्छा गुरुजी जरा समझाइए फिर कोई उदाहरण देके। मैंने कहा देखो अब उदाहरण आप लोगों के सामने होगा, सटीक और सरल होगा। अब यहां पर आप लोगों के बीच में आता है, मैंने कहा देखो आपने कभी सुना हुआ है सु प्लस समा सुना हुआ है? आप पहले कहेंगे सर जी नहीं सुना हुआ है। तो आप अपने मन से सोचिए अगर मुझे इसका विच्छेद करना पड़ेगा, इनको तोड़ना पड़ेगा, तो मैं कैसे तोड़ूंगा? तो आप तो यही कहेंगे, आप तो यही कहेंगे गुरुजी इसको पहले आप यहां पर स बनाइए, सु बनाना है तो उ लगाइए। मैंने कहा हाँ तभी तो सु कहलाएगा। भैया चोर कैसे कहलाता है? आप कहेंगे सर चोर बनाने के लिए च आधा लिखो, ओ की मात्रा लगाओ और यहां पर र लगाओ, यहां पर आधा, फिर यहां पर अ, तो भी तो चोर कहलाएगा। ऐसे ही तोड़ा जाता है। तो यहां पर मैंने क्या किया, आपके सु को तोड़ने का प्रयास किया, प्लस मैंने यहां पर षटकोर लिखा, आधा लगाया, अ बनाया, तब जाके ये श कहलाया, और उसके बाद म लगाया, यहां पर अ लगाया, यहां पर आ लगाया, सुषमा बन जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने तोड़ा आपको, ये तोड़ा मैंने, ठीक है। लेकिन हमारा नियम क्या कह रहा था? यदि स से पहले, मैंने कहा स से पहले कौन होगा मेरे भाई? स से पहले की बात कर रहा है आपके बाद, स से मेरे भाई पहले की बात कर रहा है आप लोगों। स से पहले कोई भी स्वर हो, स से पहले, अच्छा स से पहले कोई भी स्वर होना चाहिए। मतलब आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, आप कहेंगे हाँ सर जी आपका क्या स्वर है? आप कहेंगे उ लिखा हुआ है, तभी तो सु कहलाया। आपने कहा हाँ सर जी। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या परिवर्तन मेरे भाई करेगा? सु स मा। यदि स से पहले कोई भी स्वर हो, स से पहले मेरे भाई पहले कोई भी स्वर हो, मैंने कहा अच्छा यहां पर तो दिया हुआ है, हमेशा ये दिया हुआ है, ऊ दिया हुआ है, कोई भी स्वर हो तो अपना षटकोर में बदल जाता है। तो मैंने कहा भैया सु तो लिखूंगा, सु तो मैं लिखूंगा, लेकिन समा ऐसे कह दूंगा। अब देखना, ये बात उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा, ये बात उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर रहा होगा। वी प्लस सम, वी प्लस सम मैंने लिख दिया, जरा सा देरी नहीं किया। अब बताओ कि सर यहां पर कैसे परिवर्तन देखने को मिलेगा? आप बताइए इसमें कहां से हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा? अच्छा ये सम, भाई साहब सुषमा तो ऐसे होगा ना, सु प्लस समा, सु प्लस समा तो ये होता है ना, तभी तो बनेगा सुषमा। यहां पर आप लोग गलती करते हैं, बताते नहीं। यहां देखिए सु प्लस समा तो ऐसे होता है, आप ऐसे थोड़ा सा इसको काट लीजिएगा, सु प्लस समा, यहां पर आपका सुषमा बनेगा। यानी कि स से पहले हमें चेक करना था ना, तभी तो मैं कह रहा था भैया सु ऐसे लिखा जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। इसमें ऊ छुपा है, आप कहेंगे हाँ। तो मैंने कहा वही तो कहा, स लिखा हुआ है आधा, आप कहेंगे सर जी ऊ लगा हुआ है और यहां पर समा लिखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है, वही तो समझाने का प्रयास किया। स से पहले कोई भी स्वर हो बदलेगा किसमें? षटकोर में बदलेगा, सुषमा कहलाएगा। क्लियर है? ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए बुरा नहीं मानते।
अब देखना यहां पर v प्लस सम लिखा हुआ है, मैंने कहा स से पहले कोई भी स्वर हो तो आप कहेंगे सर इसमें से व निकालूंगा आधा और ई की मात्रा लगेगी, तभी तो ये क्या कहलाएगा, v कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि यहां पर मैंने दो चीजों को बड़े अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर v आधा व लिखा हुआ है और ई की मात्रा लगी हुई है, मैंने ये क्या कहा, आपने कहा सर v कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है, यहां पर कहा है स से पहले, स से मेरे भाई पहले कोई भी स्वर हो हमेशा किस में बदलता है, षटकोर में बदलेगा। तो मैंने इसे कह दिया भैया आप विषम बन जाओ, नहीं तो दौड़ा के भैया मारेगा। आपने कहा विषम बन जाता हूं। क्लियर हुआ? आप बोलेंगे सर क्लियर है। आप ऐसे देखे होंगे कभी, अभी प्लस सेक सुने होंगे, ऐसे सुने होंगे, लेकिन अभिषेक अब कैसे लिखा जाएगा आपको भी पता होना चाहिए। यहां पर क्या है सर जी, यहां पर भ से भट्ठी लिखा हुआ है, मैंने कहा इसमें क्या छुपा है, आपने कहा ई छुपा हुआ है। यहां पर क्या है, से और कल लगा हुआ है, मैंने कहा ठीक है, वही तो मुझे चाहिए भी कि स से पहले कोई भी स्वर लगा हो, परिवर्तन तो षटकोर में ही होने वाला है। कहने का मतलब अभी तो लिखूंगा ही लिखूंगा, सेक को ऐसे ही उतार दूंगा, बोलूंगा भैया अभिषेक कहां हो, बाहर आ जाओ। अभिषेक हो सकता है, अभिषेक हो गया है, नो कोई दिक्कत नहीं। अगला यहां पर अपना नियम थोड़ा सा कानून खत्म होता है। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं जो थोड़ी सी छोटी मोटी है, जो आपको परेशान करते हैं। नी प्लस सेध बराबर निषेध कह सकते हैं, नी प्लस सेध निषेध कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं आपके समय में सीखने के लिए। सुसंग कह सकते हैं, सुसंग। अब देखते हैं नियम, मेरे भाई नियम आ जाता है, नियम नियम सीखते हैं मेरे भाई, और कुछ नहीं, अनुस्वार की बातें करते हैं। नियम अनुस्वार का जरा सीखिएगा, नियम जो है सीखेगा अनुस्वार के लिए। आप लोग अनुस्वार का नियम बड़ा अच्छा होता है। आप बोलेंगे सर चोरी चोरी आता है क्या, नहीं भाई चुपके चुपके आ जाता है अनुस्वार का नियम कानून। अनुस्वार का नियम हमारा क्या कह रहा है जरा देखिएगा। अनुस्वार का नियम कहता है अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, अरे भैया अनुस्वार ऊपर वाली बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। ऐसे किसी के ऊपर बिंदी, शिरोरेखा ऐसे ऊपर बिंदी लगा हो। अभिशाप, अभी प्लस साप कह सकते हैं, अभी प्लस साप भी कह सकते हैं, अभिशाप हो जाएगा। चलिए अनुस्वार, यहां पर अनुस्वार का परिवर्तन, अनुस्वार का परिवर्तन आधा म में होता है, होता है। इसका मतलब सर बताता हूं भाई, यहां पर आधा म में होता है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, वही ऊपर जो बिंदी लगी रहती है, ठीक है, म में होता है। कैसे देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं केवल केवल कि मैं संकल्प की बात कर रहा हूं, तो भाई सम लिख दिया, सम लिख दिया, और यहां पर मेरे भाई कल्प लिख दिया, तो आप इसे क्या कहेंगे। तो अनुस्वार का नियम कहता है, अनुस्वार का नियम म में परिवर्तन हो जाता है, वो भी आधा म में परिवर्तन। अनुस्वार का परिवर्तन म में होता है, अनुस्वार का परिवर्तन म में होता है, अनुस्वार का परिवर्तन म में होता है मेरे भाई। तो मैं इसे क्या संकल्प का नाम दे सकता हूं, संकल्प का नाम दे सकता हूं, क्योंकि हमें भी पता है ना कि जो म में होता है मेरे भाई हमेशा बदल जाएगा। यानी कि आपके सामने मान लो कि संकल्प लिखा हुआ है, मान लो कि संकल्प लिखा हुआ है, तो मैंने कहा भैया अनुस्वार आपके कहां हैं, आपने कहा भैया घर पे खा पी के ऊपर छत पे लेटे हुए हैं, उनको बुलाइए, उनको म में बदलूंगा। तो भैया उसने कहा लो बदल लो, समय में बदल दिया। अच्छा गुरुजी ऐसे ही होता है क्या, हाँ ऐसे ही होता है, और कुछ भी हो सकता है फिर भी। मैंने कहा हाँ हो सकता है ना, अहंकार कह सकते हैं, अहंकार भी कह सकते हैं, अहंकार, अहंकार कह सकते हैं। भैया जो ऊपर लेटा हुआ है उसको अब नीचे बुलाइए। मैंने कहा कैसे बुलाऊं, आपने कहा अहम, अहम प्लस कार को यहां पर मैंने लिख दिया अच्छे तरीके से, आया नीचे, हाँ भैया ऊपर चढ़ जाएगा ये। अच्छा जी, और भी चीजें हो सकती हैं। फिर कई बार आपने सुना हुआ है संवाद, सुना हुआ है, भैया जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसको म में बदलिए आप फटाक से, म प्लस वाद आपका संवाद कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अब यहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो आप लोग डरते हैं, संविधान पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं। अनुस्वार का परिवर्तन होगा कहां गुरुजी, मैंने कहा भैया अनुस्वार तो ऊपर खा पी के लेटा हुआ है, इसे मुझे म बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सम तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, और प्लस विधि का वही विधान, मैंने कहा भैया विधान लिख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता रहता है।
क्लियर है, यस या नो करके। संतोष भी बनता है भैया, सम प्लस तोष से बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगा। संतोष को भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। सम प्लस तोष कर लीजिए। अच्छा, करने का मन है? संतोष आपने सुना हुआ है ना, तो सम कर दीजिए, उतार लीजिए उसको मां को, प्लस तोष कह दीजिए, बात बन जाएगी। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए, न को उतारूंगा तो म बनाऊंगा, अगर म को हटाऊंगा तो ऊपर चढ़ाऊंगा न को। आगे नेक्स्ट की बातें आ गई। नेक्स्ट की बातें यहां पर आप लोगों के बीच में निकल के आ रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से देखिएगा। नियम एक और आ रहा है, छोटका सा नियम, बहुत बड़ा नियम नहीं है। नियम कह रहा है मेरा भैया, अलग वाला नियम है। इस नियम का थोड़ा सा कहना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ज्यादा सोच समझ के काम थोड़ी ना होगा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में आता है। अब यहां पर आपके सामने है नियम नंबर अगला, और इसका कहना कुछ ज्यादा थोड़ी ना है। इसका एक कहना है कि आधा म कहीं दिख जाए गलती से, प्लस न दिख जाए, हो तो दो बार न, मतलब एक बार आधा एक बार पूरा में बदलता है। यह कैसा होता है गुरुजी? भाई मैंने आपसे थोड़ी कुछ ज्यादा कहा, मैंने आपसे ज्यादा नहीं कहा। मैंने कहा अगर आपके धन के पहले अगर ये लगा हुआ है आधा में, अगर बाद में अगर न लगा हुआ है, तो याद रखना वो हमेशा हमेशा एक छोटका न एक पूरा न में बदल जाता है। मैंने यही कहा। आपने कहा ठीक है गुरुजी, थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए जिससे समझ में आए। विधायक मेरे भाई अयादि संधि के अंतर्गत काम करेगा, क्योंकि बीच में यह वाली कहानी बनेगी। नयन हो, शयन हो, पवन हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, गायिका हो, हमेशा होगा। विधायक को मत लगाइएगा यहां पर आके, ये नियम यहां नहीं लगेगा, स्वर संधि के अंतर्गत लगेगा। अच्छा, अगर आपने सुना हुआ है कि यहां पर कई बार मैंने अगर लिख दिया कीम लिख दिया, आपने कहा सर नर लगा दीजिए, मैंने कहा लगा दिया भैया। अब बताओ ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये बनेगा आपका, पहले तो मैं की तो लिखूंगा ही लिखूंगा, मैंने कहा लिख लो, म के बाद अगर न दिया हो, आधा म के बाद अगर न दिया हो, तो हमेशा आधा न और पूरा न में बदल जाता है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं कि न र, ऐसे कह सकता हूं? आप बोलेंगे हां गुरुजी हां। अगला, अब यहीं पर बात निकल के आती है। मैंने कहा चलो अच्छा बताओ, सम लिख दिया और प्लस नी और कट बना दिया, अब बताओ इसका क्या होगा? आप कहेंगे सर जी स तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, जिसमें नो डाउट होगा उसे मैं लिखूंगा, परंतु म के बाद अगर न हो तो आधा न में परिवर्तन हो जाएगा, उसे भी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे लिखूंगा, ई की मात्रा है, ई की मात्रा लगा दिया, क लिखा था लिख दिया, ट से टमाटर था, ट से टमाटर लिख दिया, निकट। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। आप लोगों को पता चला, आपने बोला हाँ सर। अगले नियम की तरफ चलिए। अब लास्ट कगार पे हैं आप लोग, एकदम लास्ट वाले छोर पर हैं। एक नियम छोटा मोटा परेशान करता है आपके एग्जाम में, और नियम कौन सा है? हमेशा स और ट का नियम। षटकोर वाला आधा स, षटकोर वाला मेरे भाई आधा स और ट से टमाटर का कुछ नियम कानून है। अब इसका नियम कानून क्या कहता है? हमेशा याद रखना, इसका नियम कानून कहता है ये आधा स होता है, थ से थ मेरे भाई यहां पर होता है, में बदलता है, बदलता है। ये सर कैसे होगा फिर? अगर भूल चूक से धन के पहले अगर स और ट आया हुआ है, उसके बाद अगर स और थ आया हुआ है, याद रखना उसमें बदल जाएगा। हमेशा याद रखना, बस इसका इसमें बदल जाता है, बस ये दिमाग पे जोर रखो। सर जी कैसे होगा? मैंने कहा अगर आपने क्या ये बात सुना हुआ है, क्या जे सुना हुआ है? आप बोलेंगे हाँ। स और थ सुना हुआ है? आपने बोलेंगे हाँ। अब बताओ कि ये क्या होगा? हमेशा ये इसका नियम है। मैंने कहा देखो यहां पर धन के पहले धन के बाद के चक्कर में आप मत पड़ो। आप बोलेंगे सर ये क्या बनेगा? मैंने कहा भैया देखो अपने को भी तो ये बात समझ में आ रहा है कि स थ के में बदल जाता है। अगर इनके पहले ये चीज दिया हुआ है, और याद रखना वो हमेशा हमेशा परिवर्तनशील देखने को मिलेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? तो मैंने कहा भैया देखो जे तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और इसकी वजह से मुझे कुछ परिवर्तन करना पड़ रहा है। आप बोलेंगे क्या? मैंने कहा षटकोर लगाना पड़ रहा है, जेस्ट ऐसे बनाना पड़ रहा है। अगर ये दिया हुआ है तो इसमें बदलना तय है, टेंशन नहीं होगा। अब देखना प्रति आपने सुना हुआ है, प्रति प्लस स्था सुना हुआ है। सर जी ये आ गया,
ये आ गया, मैंने कहा ठीक है ये आ गया है, हमेशा याद रखना आपका उधर होगा तो प्रति तो लिखेंगे ही लिखेंगे, नो डाउट। इसकी वजह से स लगेगा, प्रतिष्ठा की बात करेगा, था लगा हुआ आ की मर्तबा, मैंने कहा प्रतिष्ठा की बात की जा रही है तो प्रतिष्ठा तो ऐसे होगा। आप कहेंगे सर बात सही है, प्रतिष्ठा मेरे भाई ठा होता है ना, ज्येष्ठ, हाँ भाई बहुत अच्छी बात है। अब एक बार और आपने भी ये सुना होगा, युधि सुना होगा, युधि, आपके सामने युधि आ जाता है, आप कहेंगे हाँ सर जी युधि तो आता है, मैंने कहा युधि प्लस स्थिर की बात करें। अब बताइए क्या होगा। गुरुजी मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, हम ऐसा दिखेगा मैं इसको तुरंत तोड़ ताड़ के ऐसा कर दूंगा, या हमें ऐसा दिखेगा तोड़ ताड़ के मैं ऐसा कर लूंगा, अगर ऐसा दिखा तोड़ ताड़ के ऐसे कर दूंगा, अगर ऐसा दिखा तोड़ ताड़ के ऐसा कर दूंगा, ये बात कहना चाहता है। तो मैंने कहा देखो भैया मुझे धन के बाद ये नजर आया तो मैं युधि में तो गलती नहीं करूंगा लिखने में। आप कहेंगे सर ना गुरुजी ना, स्थिर की बात करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, युधिष्ठिर की बात आएगी तो मैंने कहा लो भैया युधिष्ठिर की बात आती है। बात उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर रहा होगा, अच्छे तरीके से रहा होगा। और ये ट से टमाटर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ट से टमाटर, ठ से ठठेरा है, ठीक है, इसमें छुआ लो ऐसे जहां जहां लिखा हो, ज्येष्ठ नहीं ज्येष्ठ होता है। अगला कोई दिक्कत, निष्ठा, निस प्लस स्था, निस प्लस स्था, निष्ठा कहलाएगा। अगला भाई अगला नियम थोड़ा सा और है एक। अब ये क्या कहेगा गुरुजी, नियम तो आपको याद नहीं करना है, केवल प्रैक्टिस से हो जाता है। यदि भूल चूक से कभी भी, अगर भूल चूक से कभी भी षटकोर आपको दिखाई दे आधा, उसके बाद मेरे भाई ट वाली बात कर दे तो याद रखना वो आधा षटकोर और ट में परिवर्तन हो जाएगा, याद रखना। हमारा नियम फिर से ध्यान से देखना, ये बनाया हुआ है, कह क्या रहा है, यदि कभी गलती से धन के पहले अगर ये लिखा हुआ है, अगर धन के बाद अगर ये लिखा हुआ है, परिवर्तन जो कुछ होगा आधा षटकोर और ट में बदल जाएगा। सर एग्जाम्पल दीजिए जिसके माध्यम से चीजों को सीख सकूं, समझ सकूं। मैंने कहा देखो ऐसा है, कभी आपने सुना हुआ है, आपने कहा सर मैंने एक चीज सुना हुआ है, मैंने कहा क्या सुना हुआ है, आपने कहा आकृत सुना हुआ था, आकृत सुना हुआ था, आकृत यहां पर सुना हुआ है, आकृत सुना हुआ है प्लस मेरे भाई त सुना हुआ है। मैंने कहा देखो आकृत लिखा हुआ है प्लस त लिखा हुआ है, आप बोलेंगे हाँ गुरुजी इतना लिखा हुआ है, परिवर्तन क्या होगा इसमें हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब हमें भी दिखाई दे रहा है कि इस धन के पहले ये है और धन के बाद ये है, ये भी पता चल रहा है, परिवर्तन जो कुछ भी होगा षटकोर और ट में होगा, तो ये क्या बनेगा, आप ही कहेंगे अपने मन से सर जी ये तो बनेगा आकृत, तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन स और ट को भी ले डूबेगा। मैंने कहा बात सही कहा हुआ है, बात सही कहा हुआ है। और भी चीजें आ सकती हैं क्या, जैसे आप ही लोगों के बीच में यहां पर आ सकता है, मैंने कहा मेरे भाई मी सुना हुआ है, आपने बोला हां मी स की बात कर रहा हूं, मी स त सुना हुआ है, मिसत सुना हुआ है, आप कहेंगे नहीं गुरुजी मिसत प्लस अन सुना हुआ है। अब आप सोचेंगे सर जी ये क्या होगा, भाई आपका हमेशा हमेशा परिवर्तनशील देखने को मिलता है, परेशान मत होना। मिष्ठान भी आप करके देख सकते हैं, मिष्ठान भी करके आप देख सकते हैं, मिष्टान होता है याद रखना ट में बदलता है, मिष्टान को परिवर्तन करके देख सकते हैं। छोटका नियम सबसे खतरनाक, सबसे सरल, एकदम लास्ट पॉइंट है, 13 सेकंड का है केवल केवल। आप लोग देखिएगा नियम नंबर लास्ट अपना जो सबसे लास्ट में होता है, जो बच्चों को परेशान कर देता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है गुरुजी ने पढ़ाया और लिखाया कभी नहीं होगा। ड का नियम है का न में परिवर्तन, परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे। सर जी जहां से आपका ये दिखाए ड़ दिखाई दे तो क्या ये न में बदल जाता है क्या, हाँ भैया ये न में बदल जाता है। सर कैसे, सर कैसे, सर कैसे, देखो मैंने कहा देखो अगर आप लोग जानते होंगे तो प्रमाण सुने होंगे, आप बोलेंगे हाँ, तो बताइए प्रमाण में क्या मैं जोड़ूं, तो आप ही कहेंगे कि प्र तो लिखेंगे, मान को लिखेंगे, प्र प्लस मान हम लिखेंगे। सर जी हम मान न क्यों लगा दिए, मैंने कहा देखो ड़ जहां दिखाई दे का न में परिवर्तन होता है, ड़ दिखाई दिया न में परिवर्तन हुआ, मैंने कहा हाँ बात बन गई।
और भी चीजें हो सकती हैं। मैंने कहा देखो भाई आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा, परिणाम हो सकता है, परिणाम हो सकता है। तो आप कहेंगे सर परि तो लिखूंगा ही लिखूंगा, इस ड़ की जगह पर मैं न करूंगा। तो मैंने कहा ऐसे कर लीजिए, मक उतार लीजिए। अगर उसने कह दिया नहीं मुझे फिर से परिवर्तन करना है, तो आप कहिए